आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ज्यादातर संयंत्र देश के पूर्वी हिस्सों में हैं और वहां से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के जौनपुर जिले के दिनेश उपाध्याय से बातचीत की, जिन्होंने तरल ऑक्सीजन टैंकर चलाने का अपना अनुभव साझा किया। दिनेश जी नमस्कार, आप क्या करते हैं? सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ, लिक्विड ऑक्सीजन का। सर 15 से 17 साल हो गया सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, आप एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी है आयनोक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टैंकर ड्राइवर ऑक्सीजन लेकर किसी अस्पताल में पहुंचते हैं तो ईश्वर के भेजे दूत ही लगते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाने में भारतीय रेलवे के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो महिलाएं ही चला रही हैं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गिजनी से बातचीत की। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं, लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया। 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह। प्रधानमंत्री ने नौसेना, वायुसेना, थल सेना और DRDO जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इन सब के काम को जानने और समझने की जिज्ञासा सभी देशवासियों के मन में है। उन्होंने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन
A.K. पटनायक से बातचीत की। पटनायक जी जय हिंद। सर जय हिंद। सर मैं वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ। पटनायक जी, कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना, टैंकर यहाँ पहुंचाना। मैं जानना चाहूंगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है। मरने मारने के लिए दौड़ना होता है, आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? सर इस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर। और ये जो भी हमें मिशन मिले हैं, हम बखूबी से उसको निभा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो है हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, इसमें जो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे है और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक जांच प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमूने संग्रह करने के काम में अनेक फ्रंट लाइन कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज के बीच जाना, उनका सैंपल लेना बड़ी सेवा का काम है। उन्होंने दिल्ली के एक प्रयोगशाला तकनीशियन प्रकाश कांडपाल से बातचीत की। कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है, तो ये अपने आप में जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है। तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। अगरतला के किसानों को ही लीजिए, ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए। गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को जीआई टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं का साहसपूर्ण सामना किया है। उन्होंने संकट की घड़ी में साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सराहना की। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संयोग की बात है कि 30 मई को मन की बात के दिन सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वयं के संकल्प से चलता है और दूसरे देशों की सोच का भारत पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देता है तो लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।